सिद्धार्थ कहाँ से हो आप? गुड़गांव से ही हो ना? ओके। लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है डीएचसीपी ट्रबल शूटिंग। ठीक है भाई, ट्रबल शूटिंग मेन पार्ट ही हमारा तो यही होता है, ट्रबल शूटिंग करना। जो चीजें चल रही है, कभी कभी चलती नहीं है, चलते चलते ही बंद हो जाती है, उस उन चीजों को ठीक करना ही जॉब होता है। किसका होता है? नेटवर्क इंजीनियर का। या फिर जो भी आप नेटवर्क हो, नेटवर्क या सिस्टम इंजीनियर, डेस्कटॉप इंजीनियर, आईटी सपोर्ट, वॉट, काम वही होता है, चीजें ठीक करना। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन टीम में नहीं हो, एक अलग होती है इम्प्लीमेंटेशन टीम, अगर उसमें नहीं हो तो आपको चीजें ठीक ही करनी पड़ेगी। अगर आप किस में हो? ऑपरेशन में हो। मेरी स्क्रीन वही दिख रही है ना, वाइट वाली? हाँ सर। ओके ठीक है। तो अगर आपको ऑपरेशन में काम करते हो, ऑपरेशन का मतलब डे टू डे जॉब करते हो अपनी आईटी का, तो उसमें आपको क्या चीज़ है जो सबसे आपके पास स्किल्स होनी चाहिए? वो सबसे बढ़िया स्किल्स कौन सी होनी चाहिए? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का क्या मतलब होता है? इश्यू को ठीक करना या रिजोल्व करना, इश्यू को रिजोल्व करना। कोई प्रॉब्लम आई तो उसको रिजोल्व करना, वो क्या होता है? ट्रबल शूटिंग। राइट। अब डीएचसीपी में कोई दिक्कत आए तो आप कैसे ट्रबल शूट करोगे? दैट्स द टुडेज टॉपिक। लेट्स से आई हैव a वन टोपोलॉजी। ओके। यहाँ पे मेरा एक्सेस स्विच कनेक्ट है, यहाँ पे मेरा एक्सेस स्विच कनेक्ट है, यहाँ पे मेरे कोर स्विच कनेक्ट है। पहले ये सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि भाई ये सिनेरियो है, इसमें एक पीसी कनेक्टेड है, ठीक, ये, और एक ये है। अब इस कंप्यूटर को इस सिनेरियो में हम मान के चल रहे हैं कि भाई मेरा डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे है? यहाँ पे कोर स्विच पे है, ठीक। और इस सिचुएशन में इसको वीलैन 10 आईपी मिलनी चाहिए और इसको वीलैन 20 से आईपी मिलनी चाहिए, लेकिन आईपी मिल नहीं रही है इनको। तो कैसे ट्रबल शूट करोगे भाई? बताओ देखिए, क्या क्या चीजें चेक करनी पड़ेगी? ओके। हम काफी सारी चीजों की लिस्ट बनाएंगे, वो जरूरी नहीं है कि भाई वो ही हो फाइनल। पहली चीज, ऑलवेज चेक फिजिकल कनेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कनेक्शन? तो जो भी कनेक्टर वगैरह लगे हुए हैं या नेट वगैरह। नेट वगैरह लगा हुआ नहीं? नहीं, जो भी कनेक्टिविटी की हुई है ना। हम्म, एक फिजिकल नेटवर्क बनाते हैं अपन, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। ऑलराइट।
ये स्विच है भाई, ये रेक लगाई है हमने। ठीक है, इस रेक में क्या फिट करते हैं, स्विच फिट करते हैं, और यही ऐसी वाली टोपोलॉजी बनाते हैं। तो कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ पे आ गया स्विच। जो दो कोर स्विच है वो मैं ये यहाँ पे टॉप ऑफ द रेक लगा देता हूँ, दोनों स्विचेज को। ऑल राइट। अभी इसी रेक में क्या लगा देता हूँ मैं, एक्सेस स्विच लगा देता हूँ 2960 के। तो स्विच लगा दिए। ठीक है, अब इनको कैसे कनेक्ट करूंगा। एक केबल लूंगा, कौन सी, क्रॉस ओवर। पहले क्या करूंगा, इस स्विच का एक नंबर इंटरफेस, इसको कहाँ से कनेक्ट करूंगा, इसके एक से। फिर इसका जो दो नंबर इंटरफेस है उसको कहाँ कनेक्ट करूंगा, इसके एक नंबर इंटरफेस है। फिर क्या करूंगा, फिर फाइबर का आ जाएगा क्या, नहीं नहीं, तो इससे। फिर इस कोर स्विच पे जाऊंगा, एक केबल इस पे लगा दूंगा, और चारों केबल लगा दी। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको दिख रही है चारों केबल। अभी चारों केबल अप आई नहीं, लेकिन ये दिख रही है। ऑल राइट। इसका क्रमांक सेट नहीं होता है क्या, क्रम वाइज नहीं होता है, कोई अलग चीज है। लग जाता है ना, जैसे उखाड़ के यहाँ लगा दो, कहीं से भी लगा हाँ, दो। लेकिन मैंने सर्वर में देखा था तो उसमें कलम से लगी थी, जो लास्ट कोड का चॉइस हुआ वो हाँ, एक छोड़ा हुआ था, ताकि दूसरे को कनेक्शन देने के लिए दूसरे स्विच में यूजुअली कनेक्ट। जो स्विच से स्विच कनेक्शन करते हैं ना, वो अपलिंक ही होता है। ठीक है, अब रैक में मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ स्विच को। ऑल राइट। अब ये लॉजिकल कैसे दिखेगी, ऐसे ही दिख रही है ना जैसे हम बनाते हैं। और फिजिकली ये कैसी दिख रही है, ऐसी। ऑल राइट। अब क्या करना है, कंप्यूटर लेना है। ये ले भाई, पीसी रख दिया टेबल पे। एक टेबल और खींच लें क्या, एक टेबल और खींच लेते हैं। एक पीसी और रख देते हैं इस पे, एक पीसी इस पे रख देते हैं। एक पीसी, ओके, एक पीसी इस पे रख देते हैं। एक लैपटॉप रख देते हैं, एक पीसी और रख देते हैं। अब क्या करेंगे, इनको भी कनेक्ट करेंगे। ये कौन सी होगी, स्ट्रेट केबल से होगी या किससे। ओके, स्ट्रेट केबल से मैंने। ऑल राइट। किससे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, कंसोल पे तो नहीं कनेक्ट कर दिया। फास्ट इथरनेट ये वाला है, तो इधर कनेक्ट करना पड़ेगा ना अपने को। कि फिर कुछ इससे कनेक्ट कर दी। फिर क्या किया, रियल में ऐसा ही मैच होता है ना सुरेंद्र, कि नहीं होता डिजाइन हाँ की ऐसा ही है। होता
हाँ ऐसे ही मैं 2 बार कल देख ली। ये हटा देते हैं। हाँ गई, टेबल ही उड़ गई। अब सर को यार टेबल को। ऑल राइट। ये भाई हमारी रेक लगा दी, और इससे एक हमारा क्या कनेक्ट है, राउटर कनेक्ट है, जो कि मेरा यहाँ मान लेते हैं। और इंटरनेट चलाने के लिए मैंने क्या किया है, इसके राउटर के इंटरफेस को कोर स्विच के लास्ट वाले इंटरफेस पे जोड़ दिया है। और राउटर का इंटरफेस कहाँ जोड़ दिया है, इंटरनेट से जोड़ दिया है, मान के चलो आप, इंटरनेट से जोड़ दिया। तो ये मेरी किस टाइप की दिख रही है, एक फिजिकल काइंड ऑफ टाइप टोपोलॉजी है। और इसमें और क्या हम कर सकते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। ये हम्म, एक राउटर से कितने स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं? एक राउटर से कितने का ही कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, ये है। मेरे अब पास अभी 6 का रैक है यहाँ पे। हैं? 6 स्विच का रैक है, 6 स्विच का रैक है। हाँ, उसमें एक ही लगा हुआ है। अच्छा, वो एक ही होता, लगा कितने ही सकते हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑल राइट, अब फिर आते हैं यहाँ पे ट्रबल शूटिंग में। अब सपोज जैसा मैंने कहा था कि भाई पहली चीज क्या चेक करनी है, फिजिकल कनेक्शन चेक करना है। फिजिकल कनेक्शन का मतलब, फिजिकल कनेक्शन का मतलब केबल कनेक्टेड है या नहीं। ठीक, आपके लैपटॉप और स्विच के बीच में केबल कनेक्टेड है या नहीं। अगर लैपटॉप वाईफाई का है तो मेक श्योर कि भाई वाईफाई कनेक्टेड हो, अदरवाइज ये केबल कनेक्टेड हो नहीं। जैसे मान लेते हैं ये वाले लैपटॉप। अब ये, जैसे ये पीसी की देखो, इस पीसी में लाइट जल रही है, आपको दिख रहा है ना। जो रियल पीसी होते हैं उनमें अगर केबल लगी हुई तो क्या होगा, लाइट ब्लिंक करती रहेगी ऐसे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई केबल लगी हुई है। तो हमने पहली कंडीशन क्या चेक कर ली, हमने ये वेरीफाई कर लिया कि भाई केबल तो लगी हुई है, कनेक्शन तो है, मेरे पीसी टू स्विच कनेक्शन तो है। दैट्स राइट, फाइन, दैट व्हाट वी नीड इट, राइट। अब आप कैसे, अगला स्टेप क्या वेरीफाई करोगे। पहला स्टेप आपने कर लिया, कनेक्शन है, फाइन, ऑल राइट। देन आप डायरेक्ट डीएचसीपी पे सर्वर पे पॉइंट आउट नहीं कर सकते, पहले और ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। दूसरा हम करेंगे स्वैप द डिवाइस। हम डायरेक्ट डीएचसीपी को कल्प्रिट नहीं मान सकते। ये नहीं डायरेक्ट जाते डीएचसीपी सर्वर तोड़ दो फोड़ दो, ये नहीं, इसमें दिक्कत है, नहीं नहीं, पहले हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, जैसे ये है हमारे पास। अब हमें इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई अच्छा, इसको आईपी नहीं मिल रही है, किसी बंदे ने कहा भाई मेरे को आईपी नहीं मिल रही है। तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई जो इसके साथ बैठा है इसको मिल रही है क्या। ठीक है,
कि भाई कुछ अकेले तो नहीं है तू जो जिसको आईपी नहीं मिल रही है, या बाकी सबको नहीं मिल रही है। ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तो मिल रही है, और ये बोल रहा है मेरे को नहीं मिल रही है। तो क्या रीजन हो सकता है? वीलेन का डिफरेंस हो सकता है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला है इस मोमेंट पे। क्या कंक्लूजन निकाला है? कि भाई एक वीलेन को आईपी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है। राइट, इसी मोमेंट पे तो यही कंक्लूजन निकला। लेकिन उसने बोला कि भाई हमारी एक ही वीलेन है, ठीक है, दोनों एक ही डिपार्टमेंट से हैं, दोनों मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हैं। राइट। और उसने बोला कि भाई हम दोनों माइट बी वी आर बिलोंग्स टू सेम वीलेन विच इज ए डेटा वीलेन। डेटा वीलेन। राइट। बोला कि भाई ठीक है, दोनों वीलेन में अब क्या करोगे? अब स्वैप द डिवाइस। स्वैप द डिवाइस का सीधा सा मतलब है कि भाई जिसको मिल रही थी ना आईपी, वो केबल इस कंप्यूटर पे लगा के देखते हैं। राइट। जैसे मान लेते हैं इसको मिल रही है आईपी, इस वाले कंप्यूटर को। राइट, एक मिनट। क्या है? इस वाले कंप्यूटर को आईपी मिल रही है, इसको नहीं मिल रही है, और ये दोनों ही सेम विलेन में है, ये हमने निकाला। अगर नहीं है तो मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे है कि भाई दोनों सेम विलेन में। तो क्या किया? जिसको मिल रही थी, इसको आईपी मिल रही थी, इसको नहीं मिल रही थी, तो हमने क्या किया? इस वाली केबल को निकाल के इसमें डाल के देखा। राइट। तो ये वेरी बेसिक स्टेप है पहला। अब अगर इसको आईपी मिल जाती है तो क्या दिक्कत हुई? बताओ देखे। जैसे ही मैंने ये केबल निकाल के इसमें डाली, इसको आईपी मिल गई। स्विच में हो गई प्रॉब्लम। तो फिर क्या या आएगा? फिर कि भाई इसके स्विच पे जो, अब वापस हमने लगा दी इसको, ठीक है, केबल, और इस केबल को वापस इसमें लगाई, और अभी भी आईपी नहीं ले लिया इसने। तो हम क्या गए? कि भाई हमने ये ट्रेस किया कि भाई ये वाला इंटरफेस कहाँ पे कनेक्ट है। ठीक। तो हम इस स्विच को, इस स्विच के पास गए, और स्विच को, इस स्विच में क्या देखा? कि भाई जो ये वाला इंटरफेस पास है, ये वाला इंटरफेस जिस इस पीछे से कनेक्ट है, उस पे करेक्ट विलेन पास है। करेक्ट विलेन पास का मतलब कि भाई इस पीसी को आईपी मिल रही है, मान लेते हैं ये वाला पीसी 50 विलेन में, और ये भी किस में होना चाहिए था? विलेन 50 में। जब हमने स्विच चेक किया ये वाला इंटरफेस, तो वो विलेन 40 में था, तो इसको आईपी नहीं मिल रही थी। तो हमने जैसे ही इस पोर्ट को किस में किया ट्रांसफर? वीलैन 50 में। राइट। अब वापस हमने इस कंप्यूटर को देखा, कैसे देखेंगे वापस? जो आईपी कमांड होती है ना, जो एक टर्ब आईपी डीएचसीपी जो कमांड होती है, जो ट्रबल शूटिंग की कमांड होती है, वो क्या होती है? आईपी कन्फिग स्लैश रिलीज। ये क्या भेजेगा? रिलीज। जो एग्जिस्टिंग आईपी है ना वो भेज देगा। अब आईपी कन्फिग, शिट मैन, लॉस्ट द कनेक्शन। हेलो। यस सर। ओके, मैंने कनेक्शन लॉस्ट कर दिया आईपी रिलीज करके। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो आईपी रिलीज जैसे ही किया, इसने वापस डिस्कवर मैसेज भेजा, और इस बार इसको आईपी मिल गई। तो हमने क्या निकाला कंक्लूजन? कि भाई इस पोर्ट पे कौन सी थी? वीलेन गलत पास थी। कौन सी थी? रॉन्ग वीलेन पास थी। जैसे ही हमने स्वैप डिवाइस किया, तो हमें पता चल गया कि भाई डिवाइस दिक्कत कहाँ है? स्विच साइड है। अब अगेन लेट्स से कम टू द हार्डर पार्ट। अब जब मैंने इससे केबल निकाल के इस पे डाली, राइट, अब फिर भी ये आईपी नहीं ले रहा था। जब मैंने ये वाली केबल निकाल के इस पे डाली, फिर भी ये पीसी आईपी नहीं ले रहा था।
जबकि जैसे ही मैं केबल इस पे डाल देता हूँ आईपी लेने लग जाता है। तो मतलब दिक्कत कहाँ हुई? हैं? अब दिक्कत हुई पीसी पे, लोकल पे हुई। लोकल इश्यू आपने ये कैसे आइसोलेट किया इश्यू को, भाई इश्यू लोकल है, पीसी का है, ना कि डीएचसीपी का है? ये दूसरे वाले में तो चल रही है इसलिए सर्वर वाली प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जब ये वाली केबल मैं इस पे लगा रहा हूँ ये वाला आईपी ले रहा है, और सेम केबल निकाल के मैं इस पे ले लगा रहा हूँ तो नहीं ले रहा है आईपी। राइट, तो दिक्कत किसी हुई? इस कंप्यूटर की हुई। कंप्यूटर की हुई ऑफ कोर्स। और वापस से वो केबल निकाल के इस कंप्यूटर पे लगाता हूँ और आईपी ले लेता है। और इस वाली केबल ये निकाल के इसको लगाता हूँ, ये भी ले लेता है। तो मतलब स्विच साइड मेरी वीलेन तो सही थी। दिक्कत मेरे कंप्यूटर में है या सर्वर में है। ना व्हाट टू डू। अभी क्या करूं? हम्म। मे बी निक ड्राइवर कार्ड इश्यू। निक ड्राइवर कार्ड इश्यू। या 5 हो सकता है आपका एनआई निक की खराब हो। निक का मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। निक फॉल्टी। अब निक फॉल्टी है, इसको आप कैसे वेरीफाई करोगे? ये दोनों चीजें आप कैसे पता करोगे कि भाई मेरे निक कार्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है? निक कार्ड का मतलब जहाँ पे केबल लगती है वो वाला है। तो आप किसको आईपी लूप को पिंग करके देखोगे? यही करोगे? पिंग हो रहा है लूप। तो इससे जैसे लूप पिंग हुआ, इससे क्या साबित हुआ कि भाई मेरा निक कार्ड तो सही है, ये वाला भी आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। राइट। अभी क्या चेक करें? हम्म। अब पीसी पर क्या चेक कर सकते हैं? एक बार स्विचेस पे आते हैं लेकिन पीसी पे क्या चेक कर सकते हैं? हाँ चेतन बता देंगे। है सिद्धार्थ? ये रेडमी 9i कौन है भाई? तो भाई हमने ये कंक्लूजन निकालेगा भाई निक कार्ड हमारा प्रॉपर सही है। अब बताओ अब क्या इश्यू हो सकता है? हमारा आईपी तो नहीं ले रहा है। हमने काफी सारे मतलब इश्यू को ट्रबल शूट करने का बेस्ट तरीका है कि भाई उसको नेरो डाउन करो, उस इश्यू को आइसोलेट करो। जितना नेरो डाउन करोगे उतना ही इजी होगा किसी चीज को ट्रबल शूट करना। अब हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया है, इतनी सारी चीजें कर ली, हमने ये भी कंक्लूजन निकाल लिया भाई निक कार्ड सही है हमारा, स्विच साइड भी कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब क्या चेक कर सकते हो आप पीसी पे? अब आप मल्टीपल चीज कर सकते हो, जैसे आप निक कार्ड को अपडेट कर सकते हो। निक कार्ड
ड्राइवर को अपडेट कर सकते हो। दूसरा, अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इंस्टॉल। फिर और क्या कर सकते हैं? फिर भी नहीं ले रहा हूँ। फिर हो सकता है कोई विंडोज की पॉलिसी, जिसको पॉलिसी में ये कहा हुआ है कि भाई ये वाला पीसी हमेशा स्टैटिक आईपी पे ही चलेगा, ये इसको डीएचसीपी से आईपी नहीं मिल सकती। इट माइट बी सम पॉलिसीज विंडोज पॉलिसी, देयर इज माइट बी ए रूल। फिर भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? ये सारी चीजें चेक कर ली। रूल भी ऐसा कुछ नहीं है, वो डोमेन में है ही नहीं, एक नॉर्मल मशीन है, मेरा कंप्यूटर है जैसे मान लो, वो आईपी नहीं ले रहा है। और क्या हो सकता है? हम्म। चेतन, आइडिया होना चाहिए तेरे को तो ये। सर कभी आई नहीं ऐसी दिक्कत। आई नहीं। हाँ हाँ। ड्यूप्लेक्स और स्पीड मिसमैच। तब भी क्या हो सकता है? इश्यू हो सकता है। ये भी नहीं हो तो और क्या हो सकता है? मान लेते हैं ये भी सही है, ड्यूप्लेक्स ऑटो है, स्पीड 1 Gbps है, ऑटो निगोशिएशन दिख रहा है। फिर भी क्या हो सकता है? और क्या चेक कर सकते हो? इतना चेक कर दिया हो तो लास्ट में, लास्ट जो रामबाण बचता है वो यही है फॉर्मेट। नहीं 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 नहीं, एक और है इस फॉर्मेट से पहले क्या है? वायर शार्क। ठीक है, वायर शार्क में पैकेट कैप्चर करके देखना पड़ेगा कि भाई हाँ क्या चल रहा है, ये डिस्कवर मैसेज भेज रहा है या नहीं। ये पता चले कि भाई ये डिस्कवर मैसेज भेज ही नहीं रहा है, तो भेज नहीं रहा है तो डीएचसीपी सर्वर कुछ ऑफर नहीं करेगा, ऑफर नहीं करेगा तो आईपी आएगी नहीं। राइट, तो 10 नंबर लास्ट में मान लेते हैं फॉर्मेट। ऑल राइट। तो ये तो इशू था, मान लेते हैं एक आप क्या कह सकते हो, जब हमें हमने ये कंक्लूजन निकाला है। क्या कंक्लूजन निकाला है कि भाई हमें ये पता चल गया था वीलेन दोनों सेम है, एक कंप्यूटर आईपी ले रहा है एक नहीं ले रहा है, और हमने केबल को स्वैप करके देख लिया, एंड देन आईपी उसने फिर भी नहीं ली, और सेम केबल दूसरे कंप्यूटर पे लगाते हैं तो ले लेता है। अब जब हम दूसरी तरीके से बढ़ते हैं, अब उसमें दूसरा तरीका क्या है? ये तरीका, इस तरीके पे जाते हैं कि भाई दूसरा वे ये है, ये केबल मैं इस पे लगाता हूँ आईपी ले लेता है, ये केबल वापस केबल इस पे लगाता हूँ आईपी नहीं लेता है। तो मतलब हमने ये निकाला है कि भाई दिक्कत कहाँ है? स्विच साइड पे। ओके। तो स्विच साइड में दिक्कत है तो उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे? पहले चीज तो स्विच पे क्या चेक करोगे? मेक श्योर रिलेवेंट VLAN इज पास। रिलेवेंट VLAN से मतलब कि भाई हाँ मान लेते हैं वो कंप्यूटर VLAN 10 का पार्ट है,
तो उस पोर्ट पे VLAN 10 पास होनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज, VLAN 10 होनी भी चाहिए उस स्विच पे, और वो भी क्या होनी चाहिए, अप एंड रनिंग। ये नहीं कि भाई VLAN 10 बनी हुई है लेकिन क्या है, शट डाउन है। अच्छा शट डाउन है तो वो दूसरा कंप्यूटर कैसे लेगा, तो ये वाला तो हमारे पास आउट ऑफ स्कोप हो गया। तो मतलब एक पीसी ले रहा है दूसरा नहीं ले रहा है, तो इट शुड बी द स्पेसिफिक टू द पोर्ट। राइट। क्या होगा, पोर्ट की दिक्कत होगी, पोर्ट की क्या होगी अगेन दिक्कत। पोर्ट क्या हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स पे हो सकता है, या स्पीड मिसमैच हो सकती है, स्पीड मिसमैच हो सकती है, या फिर a lot of errors and drops on interface। ये तभी होगा जब किसमें दिक्कत होगी, केबल में दिक्कत होगी। ठीक, ये कैसे चेक करते हैं, ओके। जैसे मान लेते हैं ये वाला कंप्यूटर है, इस स्विच को मैं एक्सेस लेता हूँ, ठीक। और अब मुझे पता करना है कि भाई ये वाला पीसी कौन से केबल पे कनेक्ट है। तो मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पे और कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा IP config। ओके, इसका जो मैक एड्रेस क्या है नहीं बता रहा है क्या, IP config / all। इसका जो मैक एड्रेस है ये वाला है, ठीक। अब मुझे पता करना है कि भाई ये वाला कहाँ पे कनेक्ट है, तो मैं इस स्विच पे गया और शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, शो एड्रेस टेबल। ओके, रियल स्विच में ये ले लेता है कमांड है ना, रियल स्विच में जो कमांड चलती है शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, ये वाली चलती है। तो इसका हमने मैक एड्रेस क्या देखा था, हमने ये देखा था 3531। तो 3531, तो 3531 कहाँ पे है, यहाँ पे तो है ही नहीं। हाउ इज दैट पॉसिबल, अच्छा ब्लूटूथ का देख रहे थे हम तो, फास्ट इथरनेट का ये देखना है। फास्ट इथरनेट का भी तो यही है। ओके, वो अभी क्यों नहीं आ रहा है मैक एड्रेस, क्योंकि अभी कोई IP असाइन नहीं कर रखी है और आप रिक्वेस्ट जा नहीं रही, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको IP दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास उसका मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ भाई आप इंटरफेस पे कैसे चेक करोगे, जैसे मान लेते हैं ये इस इंटरफेस पे इसकी कैसे चेक करोगे, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, 0/3।
ये क्या बताता है, ये आपको बता देगा इस इंटरफेस की कंप्लीट डिटेल कि भाई कौन सा है ये, फुल डुप्लेक्स और स्पीड क्या है 100 Mbps। अगर हाफ डुप्लेक्स होता तो ये बता देता ना यहाँ पे कि भाई इसकी क्या है, जैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/23। इसको मैं कर देता हूँ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ। ठीक, या फिर मैं स्पीड चेंज कर देता हूँ, स्पीड क्या कर देता हूँ 10 की कर देता हूँ। अब वापस मैं उस इंटरफेस को देखता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, बोल रहा है कि भाई हाफ डुप्लेक्स है और 10 Mbps की स्पीड है। ये हाफ डुप्लेक्स क्या होता है पता है क्या सबको? हम्म। ओके, हाफ डुप्लेक्स का मतलब है, देखो कम्युनिकेशन, कोई भी ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन है ना, वो तीन टाइप का होता है। सिंप्लेक्स, सॉरी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स का तो सीधा सा मतलब है ओनली वन वे, ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, या तो आप सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, आइदर यू कैन सेंड और आइदर यू कैन रिसीव। लाइक रेडियो, रेडियो में केवल कम्युनिकेशन आता है, आप भेज नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स का। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो होता है कि भाई आप भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। एक साथ या तो आप भेज सकते हो या एक साथ रिसीव कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसको क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का जो एग्जांपल है वो है आपका वॉकी टॉकी। या फिर आप मान सकते हो हब जो नेटवर्क काम पर करता था वो किस पे करता था, हाफ डुप्लेक्स पे करता था। अब अगर कंप्यूटर को हाफ डुप्लेक्स करोगे आप और स्विच को भी कर दोगे, तो स्विच और आपका हब, सॉरी स्विच और कंप्यूटर बात तो कर लेंगे, लेकिन एट ए टाइम क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन होगा। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब आप एक साथ भेज भी सकते हो और एक साथ रिसीव भी कर सकते हो, दैट्स इज अ फुल डुप्लेक्स। तो अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, हाफ डुप्लेक्स कर दी, तो ये दिक्कत हो सकती है। दूसरी, स्पीड मिसमैच हो रहा है या नहीं। तीसरा क्या देखा है मैंने, एरर। एरर देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, टोटल ड्रॉप्स 0। अगर यहाँ पे ड्रॉप्स ज्यादा है ना, जैसे इसको मैं शॉर्ट में कर लेता हूँ, इंक्लूड ड्रॉप्स, यहाँ मुझे बता रहा है कि भाई टोटल ड्रॉप्स क्या है अभी 0। अगर यहाँ पे संख्या हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, जैसे मान लेते हैं 1000, 10,000, 20,000, तो उस केस में क्या है, केबल में कुछ ना कुछ दिक्कत है, फिजिकल कनेक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। दूसरा, एरर। ओके, यहाँ पे वो दिख रहा है कि भाई इनपुट एरर क्या है, 0 इनपुट एरर, 0 सीआरसी एरर, 0 फ्रेम रिलेटेड एरर, 0 आउटपुट एरर। ऑलराइट, 0 इनपुट एरर, 0 आउटपुट एरर। ये भी अगर हाई लेवल में है तो क्या दिक्कत है, मेरे इंटरफेस में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तीसरी चीज, आप ये आपने ये दोनों चीज चेक कर ली, एरर चेक कर लिया, इंटरफेस पर एरर चेक कर लिया, ड्रॉप्स चेक कर लिए, हाफ डुप्लेक्स चेक कर लिया, स्पीड चेक कर ली। इनमें से कोई इश्यू पकड़ में आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज क्या करोगे? नाउ व्हाट टू डू?
एक चीज आप और कर सकते हो, उस इंटरफेस को शट डाउन करके रिसाइकल कर सकते हो। ये एक भी तरीका है। जैसे फास्ट इथरनेट 0/23 है, इसको मैं शट डाउन कर दूंगा और वापस नो शट डाउन कर दूंगा। ये भी क्या करता है, कभी कभी काम कर जाता है मामला, जब किस्मत अच्छी हो, अदरवाइज नहीं करता है ये। ओके। अब मान लेते हैं कि भाई पैकेट ड्रॉप्स क्लियर काउंटर चलती है क्या, क्लियर काउंटर कि नहीं चल रही इस पे। ओके, तो नो शट डाउन कर दिया। अब आपने देखा कि भाई सब कुछ मामला तो सही है, इस स्विच पे आपने वेरीफाई कर लिया सब कुछ, जी जान लगा दी पूरा इस स्विच को। यहाँ पे आप तब आपने कंक्लूजन निकाला कि भाई वीलेन सही है, वीलेन एकदम सही है, पोर्ट की डुप्लेक्स सही है, स्पीड सही है, कोई एरर नहीं है, कोई ड्रॉप नहीं है, वीलेन क्रिएटेड है। इतनी सारी चीजें चेक कर ली। नाउ यू कैम टू नो दैट ये पीसी को तो आईपी अभी भी नहीं मिल रही है। नाउ व्हाट यू विल चेक, और सेम स्विच पे ये वाली केबल इस पीसी पे जा रही है, इसको मिल रही है। पीसी में तो हो सकती है ना प्रॉब्लम, हम्म। पीसी में प्रॉब्लम हो सकती है। स्विच में। नहीं, स्विच तो सही है, हाँ। लेकिन पीसी में भी तो हो सकती है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसमें? हार्डवेयर की या कुछ पीसी में। पीसी में? किसमें? पीसी में भी हो सकती है हार्डवेयर की या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। पीसी में ना। यस। हाँ, तो पीसी वाला तो हमने कर लिया था ना, वो तो हमने रोल आउट कर दिया ना, कि भाई पीसी में दिक्कत हो तो वो 9 चीजें बताई थी मैंने, वो चेक कर सकते हैं। वहां पे दिक्कत नहीं है। अगर यस और नो कोई चीज क्या होती है कि भाई हाँ दिक्कत है, पीसी में दिक्कत है, तब आप क्या क्या चीज चेक करोगे, तो वो मैंने बताई थी 10 आपको। अगर पीसी में यहाँ पे नो आ जाता है भाई पीसी में कोई दिक्कत नहीं है, पीसी में कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे कंक्लूजन निकाला, ये ऐसे कंक्लूजन निकाला कि भाई हाँ हमने ये वाली केबल इस पे लगाई थी, तो इंटरनेट आ गया था, सर्वर चल गया, तो हमने ये निकाला है ना कि भाई पीसी सही है। तब क्या करें, तब की कहानी बता रहा हूं मैं। तो तब तक हमने ये इतनी चीजें चेक की है अभी तक, और क्या चीज चेक कर सकते हैं हम। सर कहीं लेन केबल ही खराब हो तो? हाँ, तो लैन केबल खराब हो तो इट माइट बी, तो इसीलिए तो हमने वो चीजें चेक की है ना, ये एरर, ड्रॉप्स, मिसमैच। मिसमैच तो केबल का नहीं है, लेकिन हाँ ड्रॉप्स और एरर तो है ही है। लेकिन आप केबल खराब है तो ये तो हमने ऑलरेडी ऑप्शन आउट कर दिया ना, ये तो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, केबल सही है। कैसे निकाला कंक्लूजन, केबल सही है। अच्छा, केबल वाला कंक्लूजन नहीं निकाला है ना, केबल खराब है या नहीं है। अच्छा, वो कैसे निकाल सकते हैं केबल वाला कंक्लूजन, कि भाई क्या करेंगे इस पे। टेस्टर तो होगा ही आपके पास, अगर टेस्टर नहीं है तो फिर कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकाल सकते हो। मान लेते हैं ये वाला पीसी आईपी ले रहा है, तो ये केबल यहाँ लगा के देख लो। अब ये वाला आप फिर भी आईपी नहीं लेता है, यहाँ पे केबल लगा दी फिर भी नहीं ले रहा है, तो अब हम कैसे कंक्लूजन निकालेंगे भाई केबल सही है या नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, तो वापस इस केबल को यहीं पे लगा देंगे। ठीक है, वापस आते हैं, इसको यहीं पे लगा दी। तो दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, यहाँ से जो केबल है ना वो स्वैप कर देंगे, इधर वाली इधर लगा देंगे और इधर वाली इधर लगा देंगे। फिर अगर ये वाला कंप्यूटर आईपी ले लेता है, तब क्या कंक्लूजन निकला, समझ में आई चीज? ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले केबल ये इसकी थी और ये इसकी थी। अब ये वाला आईपी ले रहा था, राइट, और जब हमने ये केबल यहाँ पे लगाई तो आईपी नहीं ली। तो हमने क्या किया, हमने सस्पेक्ट हुआ कि भाई केबल खराब हो सकती है। तो कैसे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि भाई ये वाली केबल किस में लगा देंगे, इस पोर्ट पे लगा देंगे, और फिर ये वाली केबल सेम इस पे लगाएंगे। अब ये आईपी ले रहा है, तो क्या कंक्लूजन निकला कि भाई केबल तो सही, केबल सही है। तो दिक्कत कहाँ है, इस पोर्ट में। और पोर्ट पे गए, पोर्ट पे वो हमने 6-7 चीजें चेक की, ये वाली। अगर ये सारी चीजें सही है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत होता नहीं है। या हो सकता है कि भाई एक दो चीजें हैं जो और भी चेक की जा सकती है, जैसे उस पोर्ट पे कोई दूसरा मैक एड्रेस बाइंड कर रखा हो। सॉरी, मैक स्टैटिक दे रखा हो। स्टैटिक का मतलब कि भाई उस पोर्ट पे ये वाला मैक एड्रेस आना चाहिए। जैसे उस पोर्ट पे कुछ था, तो मैंने क्या किया, इस पोर्ट पे एक स्टैटिकली मैक असाइन कर दिया। स्टैटिकली का क्या मतलब, ये जैसे ही मैं पीसी कनेक्ट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली मैक एड्रेस लर्न कर लेता है। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई मैं इसको स्टैटिक दे दूं। अब स्टैटिक दिया तो स्टैटिक मैक एड्रेस मैंने किसी दूसरे पीसी का दे दिया, तो वो वाला मैक एड्रेस यहाँ है, और वो वाला मैक एड्रेस जब तक आएगा नहीं वो पोर्ट काम करेगा नहीं। ठीक। पांचवा हो सकता है कि भाई वो किस में हो, छठवां हो सकता है एरर डिसेबल। ये भी एक स्टेट होती है जब कुछ वायलेशन हो जाती है ना, पोर्ट सिक्योरिटी या कुछ पोर्ट सिक्योरिटी वायोलेशन, तब जाके कोई पोर्ट को किस में डाल देता है, एरर डिसेबल में चला जाता है। तो उस कंडीशन में भी आईपी नहीं मिलती है। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो। आप क्या चेक कर सकते हो, मेक श्योर के भाई जो हमारा पूल है वो एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया, पूल एग्जॉस्ट तो नहीं हो गया। पूल एग्जॉस्ट का मतलब कि भाई सारी आईपी उस पूल में 100 आईपी अवेलेबल है और 100 की 100 ऑलरेडी दे चुका है, तो देने के लिए कोई बाकी नहीं है। दूसरी चीज मान लेते हैं कोई डिफरेंट वीलन में है, तो क्या होना चाहिए, हेल्पर एड्रेस होना चाहिए और प्रॉपर राउटिंग होनी चाहिए। अगर कहीं मान लो डीएचसीपी सर्वर कहाँ पे है, रिमोट तक, तो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर राउटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे और रीजन क्या हो सकता है, सिक्योरिटी रीजन तो हो ही सकते हैं, मैनी सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं कि भाई हो सकता है डीएचसीपी पूल सर्वर पे फायरवॉल पे हो और कुछ सिक्योरिटीज या पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो गई हो इस मैक एड्रेस के आधार पे, इस पीसी के मैक एड्रेस के आधार पे। एंड देयर आर लॉट मोर, बट अभी तक जो आपकी समझ में आ सकते थे ना वो यही इशू है। अब धीरे धीरे जब जिस हिसाब से आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से आपके आते रहेंगे समझ में।